मुस्लिम बुजुर्ग को पुणे ग्रामीण पुलिस ने कैसे फंसाया झूठे केस में। एनसीपी एसपी गुट के नेता विकास लवांडे की इंसानियत को सलाम। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पुलिस की ज्यादती, जुल्म और उसके चलते बेगुनाह निर्दोष मासूम लोग होने वाले शिकार, इसके कई उदाहरण आपने देखे होंगे। आइए एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं हम पुणे से। पुणे ग्रामीण पुलिस ने एक मुस्लिम बुजुर्ग को, एक अन्य आरोपी जो धोखाधड़ी के मामले में वांछित था, फरार था, उसकी तलाश थी, वो मिल नहीं रहा था, तो उसकी जगह इस मुस्लिम बुजुर्ग को आरोपी बना करके जेल में डाल दिया। इस मुस्लिम बुजुर्ग जिनका नाम है इकबाल जाफरी, फिर इनको जेल में मिलते हैं एनसीपी एसपी गुट के नेता विकास लवांडे, क्योंकि मई महीने में विकास लवांडे के कुछ वक्तव्यों को विवादास्पद ठहराकर कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ता उन पर स्याही फेंकते हैं, कालिक मलते हैं, फिर उन्हीं पर मुकदमा भी दर्ज होता है और उन्हीं को जेल भी भेजा जाता है। उसी दौरान जिस बैरक में विकास लवांडे बंद होते हैं, उसी बैरक में ये इकबाल जाफरी मुस्लिम बुजुर्ग भी होते हैं। तब वो अपनी आप बीती पूरी विकास लवांडे साहब को बताते हैं। फिर विकास लवांडे जो है जेल से छूटने के बाद उन्हें छुड़ाते हैं इकबाल जाफरी साहब को, क्योंकि वो उनसे वादा करके निकले हैं कि वो उन्हें जल्द से जल्द छुड़ाएंगे। तो तमाम अदालती प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उन्होंने हाल ही में इकबाल जाफरी साहब को जेल से बाहर निकाला और उसके बाद उन्होंने ये वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने पूरी सच्चाई सामने रखी है। दोनों ने बात की है, विकास लवांडे साहब भी बोले हैं और इकबाल जाफरी साहब भी बोले हैं। इकबाल जाफरी पेशे से आर्टिस्ट है, पेंटिंग्स बनाते हैं। किस तरह से पुलिस ने उनके साथ में ज्यादती की है, सुनिए उनकी अपनी जुबानी और इस मामले पर क्या सवाल उठाया है विकास लवांडे साहब ने, जिनकी इंसानियत को सलाम है। व्यवस्था और सरकार इस तरह के झूठे मामलों पर जो पुलिस द्वारा किए जाते हैं कब अंकुश लगाएगी? सवाल तो कई सारे हैं, मगर इनके जवाब देगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, हे आहेत इक्बाल जाफरी, माझे जेलमधले मित्र आहेत। मी जेव्हा मागच्या महिन्यामध्ये येरवडा जेलमध्ये होतो 5 दिवस, यावेळेस ज्या बराकीत आम्ही एकत्र होतो तिथे आमची ओळख झाली। तेव्हा मी यांची स्टोरी ऐकली, तेव्हा मला खूप संताप आला आणि या पोलीस किंवा व्यवस्थेचा मला खूप राग आला। मी बाहेर आल्यानंतर यांना मी सोडवणार असं मी त्यांना शब्द दिला होता आणि त्या पद्धतीनं मी आज त्यांना येरवडा जेलमधून न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करून, वकिलांच्या मार्फत सगळी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना मी आज जेलमधून सोडवलं। त्यांना घेऊन आलो, त्यांना आता जेवायला घातलं आणि त्यांना मी आता पुन्हा त्यांच्या घरी जायला इथून स्टेशनवरून बसून देतोय। ते त्यांचा परिचय सांगतील, कसं त्यांना आत टाकलं ते सांगतील। म्हणजे शेखर पटेल नावाचा एक आरोपी होता कोणीतरी, पुणे ग्रामीण पोलिसांना तो सापडत नव्हता एका गुन्ह्यामध्ये। 420 कलमाखालचं काहीतरी केस होती फसवणुकीची, त्याच्यामध्ये शेखर पटेल नावाचा जो हिंदू आहे तो सापडत नव्हता। आणि मग काय केलं पोलिसांनी? शक्कल लढवली, त्याच्या नावाने या माणसाला सह्या करायला लावल्या आणि या माणसाला आत टाकलं। हा मुस्लिम आहे, इक्बाल जाफरी त्याचं नाव आहे। स्टोरी त्यांच्या तोंडून ऐका। मेरे को तकरीबन 20 साल से मैं लोनावाला में रह रहा हूँ, आर्टिस्ट हूँ और एक्सपर्ट इन ऑल काइंड ऑफ आर्टिस्टिक जॉब। और मेरा पेंटिंग से मेरे को फुर्सत नहीं है। पुलिस वालों ने फ़ोन करके मेरे को थाने में बुलाया। उसके बाद आर्टिस्ट होने के मुताबिक उन्होंने मेरे को एक नाम दिया कि इसकी प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस करने के बाद मेरे से जगह जगह साइन कराए और मुझे शेखर पटेल बनाकर जेल में डाल दिया। 3 महीने में अंदर रहा। आज नेताजी ने मेरे को छुड़ाया। तर हा पोलीस व्यवस्थेचा बळी ठरलेला हा माणूस आहे। सिनियर सिटीजन आहे, वय वर्ष 65 आहे, त्याचे इकडे कोणी नातेवाईक नाही आहे। बैंक में रिकॉर्ड है मेरा, एन शिवाजी में काम है, अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सब जगह इकबाल हुसैन जाफरी के नाम से है। इससे पहले कोई गुनाह तुम्हारे नाम पे है? कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं किया और रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं। धोखे से मुझे बुलाया, मैंने समझा शायद कोई काम होगा जिसकी वजह से बुलाया है। मुझे उसके बाद उठने ही नहीं दिया, बिठाया। एक दिन बडगाम में ला के बंद किया, दूसरे दिन उठा के येरवडा में डाल दिया। तर ही सगळी स्टोरी ऐकून चीड येते, संताप येते। देवेंद्र फडणवीस साहेब, तुमची पोलीस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था ही सगळी बघा कशी चाललेली आहे। या बिचाऱ्या माणसाला, 65 वर्षाच्या माणसाला 3 महिने जेलमध्ये सडवलं। आता मी जर त्याच्या पुढे आलो नसतो, न्यायिक प्रक्रिया, वकील देऊन प्रक्रिया पूर्ण केली नसती, तर हा माणूस कधी सुटला असता माहीत नाही।
त्यालाही माहीत नाही, कारण त्याचं बाहेर इथे जवळचं कुणी नातेवाईक नाहीये, कुणी नाहीये जवळ त्याला. त्याचं आधार कार्ड, सरकारी बँकेत अकाउंट वगैरे सगळं लोणावळ्यात आहे त्याचं.